हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। स्टूडेंट्स देखेंगे कि डेफिनेशन हमने क्या लिखी है सेल्फ इंडक्शन की। सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द ग्रोथ और डीके ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जब आप इस डायग्राम को आप समझोगे तो आपको ये डेफिनेशन पूरी क्लियर हो जाएगी कि ये कैसे अपोज करेगा ग्रोथ और डीके ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। देखेंगे यहाँ पर ये हमने एक कॉइल लिया है और कॉइल को बैटरी के साथ कनेक्ट किया है और आगे बैटरी को की के साथ यहाँ पर कनेक्ट किया है। और स्टूडेंट्स जैसे ही हम यहाँ पर की को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे तो करंट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना कॉइल में से। तो आपको पता है कि करंट जैसे ही इंक्रीज होगा तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स जब इंक्रीज होगा तो आपको पता है कि जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो यहाँ पर ईएमएफ क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा कॉइल में। और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या करता है कि जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो इस तरह होगी कि इट अपोज द ग्रोथ ऑफ करंट इन द कॉइल, दिस डिले द करंट टू एक्वायर द मैक्सिमम वैल्यू। ये ऐसा नहीं है कि करंट आपने यहाँ पर की को क्लोज किया और करंट एकदम से ही मैक्सिमम पहुँच गया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो करंट है वो धीरे धीरे मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर करेगा। हमने बताया कि जैसे ही आप की को यहाँ पर प्रेस करोगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब बढ़ेगी करंट इंक्रीज होने पर तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। और जैसे ही फ्लक्स यहाँ पर चेंज होगा तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। और जो ईएमएफ जब इंड्यूस होगा वो डायरेक्शन ऑफ जो करंट जो इंक्रीज हो रहा था उसी को ही क्या करेगा, वो अपोज करेगा। मतलब एकदम से मैक्सिमम तक नहीं पहुंचने देगा, वो धीरे धीरे करंट आपका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा। जैसे ही हमने यहाँ पर की को भी क्या किया, रिलीज किया, निकाल दिया हमने यहाँ पर, सर्किट को ओपन कर दिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज। करंट क्योंकि डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब डिक्रीज होंगी तो फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि फ्लक्स क्या हो गया, हमारा चेंज हो गया। और फ्लक्स चेंज होने पर ही ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और लेंज लॉ अगर आपको स्टडी आपने किया है अच्छे से, अगर आपने स्टडी किया है तो आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है इस टॉपिक में। तो आपको पता ही है कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या करेगा, जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, इट सच दैट इट अपोज द डीके ऑफ करंट इन द कॉइल, कि वो क्या करेगा, इट अपोज द डीके ऑफ करंट इन द कॉइल, दिस डिले द करंट टू एक्वायर मिनिमम और जीरो वैल्यू। डिले कर देगा करंट को कि ये जीरो पर ना आए। जीरो पर भी करंट कैसे आएगा, बिल्कुल धीरे धीरे आएगा, क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या करेगा, उसी करंट की वैल्यू को क्या करेगा, अपोज करेगा। जो करंट कम हो रहा था उसी को ही क्या करेगा, वो मेंटेन कर देगा सर्किट में। तो उससे उसकी वजह से क्या होगा कि करंट एकदम से क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल विच अपोज द ग्रोथ और डिके ऑफ द करंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो अब आपको ये डेफिनेशन पूरी क्लियर हो गई होगी कि करंट जो सर्किट में धीरे धीरे बढ़ेगा और धीरे धीरे ही कम होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से की को ओपन किया तो करंट एकदम से जीरो हो गया, नहीं, वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको, क्योंकि जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वो क्या करेगा, डिले कर देगा। वो क्या करेगा, इट अपोज द डीके ऑफ करंट इन द कॉइल, डिले कर देगा करंट को, कि ग्रोथ और डीके ऑफ द करंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। अब जो नेक्स्ट जो डेमोस्ट्रेशन है यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन इफेक्ट का, यहाँ पर आप देखेंगे कि यही आपने डेमोस्ट्रेशन में क्या बताया है, सर्किट आप देखेंगे कि क्या किया है हमने, यहाँ पर 2 लैंप ले लिए हैं, एक
लैंप B1 है और एक लैंप B2 है, दोनों को आपने पैरेलल में यहाँ पर कनेक्ट किया है। और एक को हमने रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किया है और एक को हमने किससे कनेक्ट किया है, कॉइल से। और इस कॉम्बिनेशन को आपने आगे कनेक्ट किया है बैटरी से, और आगे आपने की को भी लगाया है यहाँ पर, है ना। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि की आपने कनेक्ट किया है और ऐसे आपने सर्किट को पूरा कंप्लीट किया हुआ है। ये सेल्फ इंडक्शन इफेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द सेल्फ इंडक्शन इफेक्ट। क्या करेंगे आप यहाँ पर 2 लैंप हमने लिए हैं, एक लैंप B1 है और एक लैंप B2 है। जो लैंप B1 है उसको रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्ट किया है और जो लैंप B2 है उसको इंडक्टर के साथ, जो L है, जो कॉइल्स हैं उसके साथ कनेक्ट किया है। किसके साथ कनेक्ट किया है, एक को आपने कॉइल के साथ कनेक्ट किया है और एक को आपने रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया है। दोनों जो लैंप हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हैं और इसी कॉम्बिनेशन को हमने आगे बैटरी के साथ कनेक्ट किया है और बैटरी को आगे किसके साथ कनेक्ट किया है, की के साथ हमने कनेक्ट किया है। तो फिर क्या होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, ऐसा जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे तो जो लैंप B1 है, लैंप B1 इमीडिएटली क्या हो जाएगा, एकदम से वो ग्लो करेगा इमीडिएटली, और जो लैंप B2 है वो धीरे धीरे ग्लो करेगा। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे यही रीज़न है कि जैसे ही हमने की को क्या किया, क्लोज किया यहाँ पर, तो करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है। तो जैसे ही करंट यहाँ पर इंक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंक्रीज होंगी। यहाँ पर इंडक्टर के केस में जहाँ पर आपने कॉइल यूज़ किया है, जैसे ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर बढ़ेंगी तो आपको पता है फ्लक्स भी बढ़ेगा, और फ्लक्स इंक्रीज होने पर ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस होगा, यहाँ पर कॉइल के केस में जब ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस होगा तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो क्या करेगा, ग्रोथ ऑफ करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। कि जो करंट यहाँ पर कॉइल में जा रहा है उसी को ही क्या कर देगा, वो कम करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। जहाँ पर कॉइल आपने यूज़ किया है वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ जब इंड्यूस होगा तो ग्लो ऑफ लैंप, ये धीरे धीरे लैंप स्लो क्या करेगा, ये ग्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पर करंट एकदम से नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो क्या करेगा, उसी करंट को क्या करेगा, वो अपोज करेगा जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा। और जबकि रेजिस्टेंस के केस में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, कोई ईएमएफ जब इंड्यूस नहीं होगा तो ये मैक्सिमम करंट मिल जाएगा इसको, लैंप B1 को। जब मैक्सिमम करंट यहाँ पर लैंप B1 को मिलेगा तो ये एकदम से ग्लो करेगा। तो जो लैंप B2 है वो धीरे धीरे ग्लो करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, और जो लैंप B1 है वो एकदम से ग्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के केस में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा सर्किट में। और अगर कॉइल आपने यूज़ किया है तो कॉइल में आपको पता ही है सेल्फ इंडक्शन अभी प्रॉपर्टी आपने किया कि वो क्या करेगा, कि ऐसी प्रॉपर्टी है कॉइल की जो अपोज करेगा। अगर करंट बढ़ रहा है तो उसको कम करेगा, अगर घट रहा है तो उसको थोड़ा वो बढ़ाएगा। ग्रोथ और डिके ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। अब तो ये आपने सेल्फ इंडक्शन के बारे में आपने स्टडी किया कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है कॉइल की, कि क्या होगा कि इसमें जो करंट है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और धीरे धीरे ही कम होगा। ऐसा नहीं है कि आपने की को रिलीज किया और करंट एकदम से 0 हो गया, और आपने की को टैप किया और एकदम से ही मैक्सिमम चला गया, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल धीरे धीरे होगा। जैसे ही हम की को यहाँ पर क्लोज करेंगे, करंट जैसे ही कॉइल में से इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, और फ्लक्स जब चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल के केस में। जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होने पर आपको पता ही है वो क्या करेगा, अपोज करेगा ग्रोथ ऑफ करंट को, और अपोज जब करेगा ग्रोथ ऑफ करंट को तो वो एकदम से मैक्सिमम वैल्यू अचीव नहीं करेगा करंट। वही मैंने यहाँ पर बताया डेमोन्स्ट्रेशन के केस में। अब देखो, अब सेकंड के केस में क्या होगा, जैसे ही आपने की को रिलीज़ किया
तो जो लैंप B1 है वो एकदम से क्या हो जाएगा, जो लैंप B1 है वो एकदम से स्टॉप हो जाएगा ग्लो करना। एकदम से आपने की को क्या किया, रिलीज किया और लैंप एकदम से स्टॉप कर दिया, एकदम से बुझ गया, यही बोल सकते हैं आप कि उसने ग्लो करना बंद कर दिया एकदम से ही। और जबकि जो लैंप B2 है वो कुछ टाइम लेगा एज कंपेयर टू B1। तो इसके पीछे भी क्या रीजन है, इसके पीछे यही है कि जैसे ही की को आपने क्या किया, ओपन किया, तो जो करंट है वो डिक्रीज होगा कॉइल में से डिक्रीज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटेंगी, फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, और जब फ्लक्स डिक्रीज होगा तो ईएमएफ अगेन इंड्यूस होगा। अब ईएमएफ इंड्यूस होगा क्योंकि जो करंट क्या हो रहा था, कम हो रहा था, ये उसी को ही क्या करेगा, अपोज करेगा। दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द डिके ऑफ करंट इन द सर्किट ऑफ द लैंप B2। जबकि B1 के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, जहाँ पर हमने रेजिस्टेंस R कनेक्ट किया है वहाँ पर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है। तो आपने एकदम से जैसे ही की को ओपन किया तो एकदम से ही वो जो लैंप B1 है वो ग्लो करना बंद कर देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें वो ये है कि ऐसा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रिक स्विच व्हेन द लाइट इज स्विच्ड ऑफ। देखेंगे क्वेश्चन क्या है, स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रिक स्विच व्हेन लाइट इज स्विच्ड ऑफ। अब स्टूडेंट्स आपको पता ही है सभी को कि जैसे ही आपने सर्किट को क्या करोगे, आप क्लोज करोगे, ऑफ करोगे, तो करंट सर्किट में क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आपने ऑफ किया, की को रिलीज किया, तो एकदम से जो करंट है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जब डिक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होंगी, फ्लक्स डिक्रीज होगा। जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ तो अगेन ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा वहाँ पर स्विच में। वो क्या करेगा, विच ट्राइज टू मेंटेन द करंट, वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो करंट को एकदम से जीरो नहीं होने देगा। वो क्या करेगा कि सर्किट में करंट को मेंटेन रखेगा, और ये जो ईएमएफ होगा ये सफिशिएंट रहेगा किसके लिए, कि ब्रेक डाउन द इंसुलेशन ऑफ द एयर बिटवीन द स्विच कॉन्टैक्ट्स एंड हेंस स्पार्क इज प्रोड्यूस। तो ये आपको पता ही है कि यहाँ पर भी एक ईएमएफ वाला ये केस यहाँ पर होगा और इसको आपने करना है। अब नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस में आपने करना है कि मैंने आपको बता दिया कि सेल्फ इंडक्टेंस में जो कॉइल आपने लिया है ना, ये आपके पास एक डायग्राम रहेगा। यहाँ पर जैसे मैं डायग्राम आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ, ये पीछे अभी आपने डायग्राम ये किया है, ये कॉइल है, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये कॉइल है, और कॉइल को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, और इसको आगे आपने की के साथ क्या किया है, कनेक्ट किया है, की के साथ यहाँ पर कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर अब आपको पता ही है कि जो करंट जब भी कॉइल में से इंक्रीज होगा, जैसे ही आपने की को क्या किया, क्लोज किया, तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा कॉइल में से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब बढ़ेंगी तो फ्लक्स भी क्या होगा, यहाँ पर इंड्यूस होगा। तो जैसे ही करंट आई फ्लो कर रहा है कॉइल में से, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा कॉइल में, उसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, दिस करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। और फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को आप हटा देंगे तो एल आई लिख देंगे। यहाँ पर एल क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा, और इसी को ही आप क्या बोलोगे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और इसको सेल्फ इंडक्टेंस भी आप बोल सकते हो। इफ़ आई इज इक्वल टू 1, अगर करंट की वैल्यू आप यूनिटी के बराबर लेते हो तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, फाई के बराबर। तो इसमें आपने बता देना है कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल, कॉइल के साथ लिंक्ड है मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन यूनिट करंट, करंट की वैल्यू क्या ली है आपने, 1 ली है, व्हेन यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। आगे आपको पता ये भी है कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ
लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने किया है पीछे, डी फाई अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो एप्साइलन इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी। फाई की जगह आप क्या पुट कर दोगे, ऊपर आपने लिखा एल आई और ये माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, तो ये एप्साइलन की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी एल डी आई अपॉन डी टी, तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू भी आप क्या पुट कर सकते हो, यूनिटी के बराबर ले सकते हो, 1 के बराबर ले सकते हो, तो वहाँ पर L की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ, ठीक है, डिक्रीज ऑफ करंट इज यूनिटी, तो एप्साइलन की वैल्यू L के बराबर आ जाएगी। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट इज यूनिटी, तो आपने बता देना है यहाँ पर कि सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल इज डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल थ्रू विच द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट इज यूनिटी। और साथ में आपको यूनिट्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या यूनिट्स होते हैं सेल्फ इंडक्शन के, तो जो सेल्फ इंडक्टेंस के जो यूनिट होते हैं वो हेनरी यूनिट होते हैं। तो अभी आपने यहाँ पर आप लिख दोगे एप्साइलन इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, तो एल आपके पास क्या है, ये है सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो इसको हम एल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एप्साइलन अपॉन डी आई अपॉन डी टी, यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, और एल इज इक्वल टू एप्साइलन अपॉन डी आई अपॉन डी टी, और इसके स्मॉलर यूनिट भी आप लिख सकते हैं। अगर डायमेंशनल फार्मूला आपने लिखना है तो डायमेंशनल फार्मूला भी आप लिख सकते हो एल डी आई अपॉन डी टी, तो यहाँ से सेल्फ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो एल एप्साइलन अपॉन डी आई अपॉन डी टी, और ये जो आपके पास ईएमएफ होता है एप्साइलन इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, लिख देंगे आप वर्क डन पर यूनिट चार्ज, नीचे आपने डी आई अपॉन डी टी लिया है, वर्क इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डी क्यू डिवाइड बाई डी टी और डी आई, और वर्क ये करंट आ जाएगा और ये डी आई, तो यहाँ पर वर्क और नीचे इसको आप आई स्क्वेयर ले लो, और वर्क एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2, और करंट आपके पास आ जाएगा एम्पियर में, और डायमेंशनल फार्मूला सेल्फ इंडक्टेंस का लिख देंगे आप एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2 ए माइनस 2, ये लिख दो एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2 ए माइनस 2, ये रहेगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो ये आपको अभी समझ आ गया होगा कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, और बिल्कुल इजी टॉपिक है। अगर आपने पीछे टॉपिक अगर आपने अच्छे से स्टडी किए हैं तो आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको लेंज लॉ आपको अच्छे से आता है तो ये वहीं से आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा सेल्फ इंडक्टेंस के केस में भी। थैंक यू।